अब अगली खबर, कल से नीतीश कुमार और लालू यादव शब्द वापसी अभियान शुरू करने वाले हैं। इस अभियान के जरिए दोनों पार्टियां 50 लाख लोगों के डीएनए सैंपल पीएम को भेजेंगी। नीतीश का कहना है कि बार बार मांग के बावजूद पीएम ने अपने डीएनए वाले बयान पर माफी नहीं मांगी है, इसलिए उन्हें ये आंदोलन शुरू करना पड़ रहा है। पीएम ने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा था कि नीतीश के डीएनए में गड़बड़ी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस महीने के 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली के साथ इस अभियान के पहले चरण को पूरा किया जाएगा। तो बिहार में जो ये सियासी रण है बहुत ही दिलचस्प हो चला है, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव मिलकर अब शब्द वापसी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जब मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़े कर दिए थे कि डीएनए में ही उनकी गड़बड़ी है। ऐसे में अब इसको एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं और पीएम को कई लोगों के डीएनए सैंपल भेजे जाएंगे। ट्वीट क्या किया है नीतीश कुमार ने, वो जरा उस पर नजर डालिए। हमारे बार बार अनुरोध के बावजूद प्रधानमंत्री जी ने अपना डीएनए वाला बयान वापस नहीं लिया है। तो ये आप देख सकते हैं क्या ट्वीट किया नीतीश कुमार ने, इसीलिए हम शब्द वापसी अभियान शुरू करने जा रहे हैं। तो लालू नीतीश दोनों मिलकर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो डीएनए पॉलिटिक्स क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता संजय मयूर जुड़ रहे हैं। तैयार हैं आप लोग संजय मयूर साहब? डीएनए, कई लोगों के डीएनए सैंपल पहुंचने वाले हैं आप लोगों तक। देखिए, वहम की कोई दवा नहीं होती। दुनिया में एक ही चीज है वहम, जिसकी दवा ही नहीं बनी है। यदि आदमी को अहंकार हो जाए और आदमी अपने आप को बिहार समझ ले तो उसको कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। बिहार की जनता ही जवाब देती है। लोकतंत्र की एक खूबी है कि जनता जवाब देती है कि किस तरह के आरोप हैं, आरोपों का क्या जवाब है। नीतीश कुमार जी ने समझ लिया है कि मैं ही बिहार हूँ। तो पुरातन काल में लंकाधिपति रावण ने भी अपने आप को बहुत ही महिमा मंडित किया था। तो मेरा सीधा मानना है कि लोकतंत्र के मैदान में, चुनाव के मैदान में अब तय होगा कि किसका क्या डीएनए है। चलिए, मैं अजय आलोक जी से पूछ लेता हूँ, ये डीएनए सैंपल क्यों आपको भेज रहे हैं वो लोग? डॉक्टर भी अजय आलोक साहब जी, बताइए। ये तो तय हो गया कि अब ये जनता के जवाबों से तो डर रहे हैं, नहीं तो कल रैली में डीएनए पे जरूर कुछ बोलते, क्योंकि हमने सवाल उठाया था तो उनकी जिम्मेदारी थी जवाब देने की। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने बयान पे कायम है कि नीतीश जी का डीएनए खराब है। तो ठीक है, नीतीश जी का डीएनए खराब है तो ये पूरे हमने अपने पे लिया है कि भाई ये पूरे बिहारियों का अपमान है। एक तो कल उन्होंने बिहार को फिर से बीमारू राज्य बता के फिर अपमानित किया, बिहार को दुर्भाग्यशाली बता के फिर अपमानित किया। तो बार बार अपमानित करने बिहार आते हैं क्या? दुर्भावना से ग्रस्त हैं वो। आप ये देखिए कि किसी प्रधानमंत्री ने आज तक अपने मन से ये नहीं बोला हुआ कि मेरी सरकार बनाओ तभी यहाँ विकास आएगा। ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद से आज तक बोला है? तो इन लोगों को अब जवाब तो अब जनता ही देगी। तो हम बिल्कुल जवाब दीजिए संजय मयूर साहब, जवाब दीजिए। डीएनए पर क्यों सवाल खड़ा कर दिया था आप लोगों ने? ये लोग नीतीश कुमार के डीएनए में गड़बड़ी क्यों बता दी गई? ये कौन सी राजनीति है? लोग अब शब्दों का हेर फेर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पॉलिटिकल डीएनए। हम माननीय नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम उनके पॉलिटिकल डीएनए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस डीएनए में विश्वासघात निकलता है, जिस डीएनए में अहंकार निकलता है, जिस डीएनए में बिहार की बर्बादी निकलती है। हम तो विकास के रास्ते ले जाना चाहते हैं, इसलिए माफ कीजिएगा। सर, तो विकास की बात कीजिए ना। केंद्र में आपकी सरकार रह चुकी साल भर से ज्यादा, क्या विकास पर भरोसा नहीं है? विकास की बात करके बिहार में चुनाव लड़िए। ये जुबानी जंग में क्यों तब्दील कर रहे हैं आप लोग इसे? गठबंधन विनाश के साथ किया है और उस गठबंधन के पश्चात इनको विकास का स्वाद नहीं मिलता, इसलिए ये लगातार
फजूल की बातों में अपने समय जाया कर रहे हैं। तो मौका तो आप ही दे रहे हैं सर, फिजूल की बातों में तो मौका आप ही दे रहे हैं। डीएनए वाला बयान क्या आवश्यक था आपको लगता है? पॉलिटिकल डीएनए की बात जरूर करेंगे। जब बच्चों की बर्बादी होगी, जब गंडामन में लड़के मारे जाएंगे तो हम डीएनए की बात जरूर करेंगे। जब बगहा में थारुओं की हत्या होगी तो हम डीएनए की बात जरूर करेंगे। जब राजधानी पटना में आतंक का माहौल रहेगा तो हम डीएनए की बात जरूर करेंगे। इस पॉलिटिकल डीएनए को हमेशा हम सवाल के रूप में खड़ा करेंगे। इसलिए माफ कीजिएगा, इन सवालों पर हमको जवाब नहीं देना। जी चलिए अजय आलोक जी सुन लीजिए, आप ये कह रहे हैं इन पर जवाब नहीं देंगे वो। ये जवाब तो देंगे ही नहीं, जवाब होगा तब ना। आप पॉलिटिकल डीएनए की बात कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पॉलिटिकल डीएनए के बारे में संजय मयूर जी प्रकाश डाले, भारतीय जनता पार्टी में शुरू से जुड़े हुए हैं, केशु भाई पटेल, शंकर सिंह वगैरह। उसके बाद एक पेरिस लंबी हो जाती है, जॉर्ज फर्नांडिस की भी बात कीजिएगा, यशवंत सिंह और जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, माननीय एल.के. अडवाणी, इन सब के बारे में पॉलिटिकल डीएनए प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलेंगे संजय मयूर? चलिए अजय आलोक जी और संजय मयूर साहब, वक्त हमारे पास फिलहाल इतना ही था बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये वैसे तो ये बातचीत और लंबी हो सकती